वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। एंड आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 79 ऑफ क्लास 9th, जो कि चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है और ये रिविजनरी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 42 की। सो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4। आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के अंदर सिलेक्ट करना है एक करेक्ट आंसर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ सिलेंडर इफ रेडियस इज डबल्ड एंड हाइट इज हाफ्ड देन सरफेस एरिया विल बी। देखिए, सिलेंडर के अंदर अगर रेडियस को तो डबल कर दिया जाए, पहले हम नॉर्मल लेते हैं भाई, हमारा सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRh, राइट। अब हम इस केस में, नेक्स्ट केस जो उसने बोला है, इसमें हमें क्या बोला है, रेडियस को डबल कर दो। भाई रेडियस तो हमारी अब 2r हो गई एंड हाइट को हाफ कर दो, तो हाइट h/2 हो गई। अब हम अगर इस फॉर्मूले में रखते हैं 2πRh के अंदर तो क्या चेंजेस आते हैं, आप देख लेते हैं। देखिए 2π r क्या हो जाएगा, r की जगह पर आ जाएगा 2r और रेडियस, हाइट को हम कर देंगे हाफ। तो देखिए क्या चेंजेस आते हैं यहाँ पर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच गया 2πRh, मतलब कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सेम, कि ये कैसा रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको बताना है जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। लेंथ को ही आप क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। रेडियस है इसकी 0.5 सेंटीमीटर विल बी। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है, देखिए 3.5, और लेंथ मतलब हाइट होती है 25 सेंटीमीटर दे रखी है। CSA सिलेंडर का होता है 2πRh। इसमें वैल्यू लगा लेते हैं, 2π की जगह पर आ जाएगा 22/7। रेडियस है आपकी 3.5 एंड हाइट हमारे को दी हुई है 25। अब देखिए डेसिमल हटा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 10 बना लेते हैं। ये 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 44 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में 10। और कुछ कटता है तो और भी काट लेते हैं ताकि आसान हो जाए। देखिए 5 से भी ये कैंसिल हो जाएगा 2 और ये यहाँ पर कट गया, ये आ गया 22। अब ये हमारा आ गया 22 × 25, जो कि हमारा होता है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए इसके बाद इसमें बोला है, द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3। देखिए रेडियस जो है 2 सिलेंडर्स की वो दे रखी है आपको 2:3, तो रेशो में है तो हम x मान लेते हैं। तो एक की रेडियस को हम r1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगी 2x, और दूसरे की रेडियस हम ले लेते हैं r2, ये हो जाएगी 3x। आगे इसमें बोला हुआ है, हाइट्स की रेशो दे रखी है 5:3, मतलब h1 विल बी 5x एंड h2 विल बी 3x। अब आगे इसमें बोला हुआ है, फाइंड द रेशो, आई मीन द रेशो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी। इनके कर्व्ड सरफेस एरिया की रेशो क्या होगी, तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का लगा लेते हैं। वो होता है 2πRh। r की जगह पे मैं सीधा वैल्यू लगा रही हूँ। फर्स्ट वाले सिलेंडर का जो है रेडियस 2x है और h है 5x, एंड रेशो निकालनी है तो हम अपॉन में रख देंगे 2π। सेकेंड वाले सिलेंडर की रेडियस है 3x इंटू h है 3x, दोनों ही 3 है इसके अंदर। अब देखिए x से तो सारे x कैंसिल हो जाएंगे, पाई से पाई गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और कुछ कटता है इसके अंदर, और कुछ नहीं कट रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 10/9। सो इसका कौन सा आंसर सही है, 10:9, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 10:9 हो जाएगी इनके एरियाज की रेशो। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला हुआ है, इफ r1 एंड r2 बी द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर ऑफ हाइट h, द टोटल सरफेस एरिया विल बी। देखिए इस केस के अंदर क्या होता है, ये जो बोला गया है ना, ये इस तरीके से है। एक सिलेंडर आपका ये है, जैसे आपने पाइप देखा होगा, ठीक है, ये हो गया आपका, और एक इसके अंदर इस तरीके से ये रहा आपका। तो आउटर रेडियस जो बनेगी वो तो आपकी होगी यहाँ से लेके ये पूरी, और इनर रेडियस होगी आपकी ये वाली, ठीक है जी। तो इसमें बोला है कि इनका टोटल सरफेस एरिया क्या बनना चाहिए, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हमारा होगा
होलो सिलेंडर बोला है। देखिए होलो सिलेंडर क्या होता है, जो कि ऊपर नीचे से खुला हो। इसका मतलब देखिए ना तो ऊपर वाला सर्कल इसके अंदर आएगा, ना ही नीचे वाला सर्कल इसके अंदर लिया जाएगा। तो मतलब ये वाले दोनों सर्कल तो हट ही गए। तो इसका मतलब इसमें क्या इसका एरिया बनेगा, देखिए 2πr(h). अगर हम इसकी R1 ले रहे हैं, हमारी इनर वाली या आउटर वाली, आउटर R1 है, और दूसरी प्लस में क्या हो जाएगा 2πr(2)h। अगर आप इसमें से कॉमन निकालते हैं तो क्या कॉमन आ सकता है, 2π और h कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा R1 + R2। इसका मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए एक राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब सिलेंडर ही होता है, आप इस वर्ड से कंफ्यूज मत होना, जिसकी हाइट आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर और इसका कर्व्ड सरफेस दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसका डायमीटर निकालना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, जब आपको किसी क्वेश्चन के अंदर देखिए सरफेस एरिया या वॉल्यूम ऑलरेडी दे दिया जाता है, हम उसमें क्या करते हैं फॉर्मूले से कंपेयर कर लेते हैं। तो हमने लिखा CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA का फॉर्मूला होता है 2πr(h), सामने हमने रख लिया 88। 2 इंटू में पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू में r एज इट इज, एंड हाइट आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू में 88। अब आप देख सकते हैं ये जो r के साथ में सारे नंबर्स है ये सामने जाके क्या हो जाएंगे, देखिए 2 और 22, पहले तो 7 से ये कट गया 14, ये आपका आ गया 2। यहाँ से ये 2 और 22 r के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब सामने जाके डिवाइड हो जाएंगे। अब 2 से आप इसको काटिए तो ये आपका क्या आ जाएगा 44। 22 को आप इससे काट सकते हैं, आपका आ जाएगा 2, एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपका आंसर क्या आ गया 1। देखिए अगर आपकी रेडियस 1 है, इसका मतलब इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, तो डायमीटर ऑफ द बेस विल बी 2 इंटू r, डबल होता है रेडियस का, तो 2 इंटू 1, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला है द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमीटर 33 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, ये आपको एक दे रखी है रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है जी, जिसमें आपको 33 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ दे रखी है और 18 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ दी हुई है। अब आगे इसमें बोला है इज रोल्ड अलोंग इट्स ब्रेथ। इसकी ब्रेथ की साइड से इसको रोल किया जा रहा है, इस वाली साइड से रोल कर रहे हैं। देखो रोल करा आपने तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ इस शेप में बनेगा जो कि एक सिलेंडर फॉर्म होगा। इस तरीके से ये रोल हो गया। तो ये जो 18 सेंटीमीटर की साइड से रोल हुआ, इसका मतलब इसकी जो हाइट है वो तो 18 सेंटीमीटर हो गई, और ये जो 33 सेंटीमीटर था ये यहाँ पर आ गया, ये इसके सरकमफ्रेंस बन गया, राइट। आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या लिखा है, फॉर्म अ सिलेंडर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। आपको इस सिलेंडर की रेडियस निकालनी है। तो पहले आप इसकी फिगर समझ गए होंगे, ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल को ब्रेथ की साइड से फोल्ड किया था। तो देखो जैसे आप इसको करके भी देख सकते हो, तो ब्रेथ की साइड से अगर आप फोल्ड करोगे तो ये तो इसकी हाइट बन जाएगी, और ये वाला जो हिस्सा है ये एक सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से घूम जाएगा, तो ये इसकी सरकमफ्रेंस बन गया 33 सेंटीमीटर। तो अब देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको सिलेंडर की रेडियस निकालनी है। हमने लिखा द लेंथ बिकम्स द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। एज वी नो कि भाई अभी मैंने आपको यही समझाया कि जो लेंथ है वो तो सरकमफ्रेंस बन जाएगी सर्कल की, और अगर शीट को रोल किया जाता है ब्रेथ की साइड से, देन इट्स ब्रेथ बिकम्स इट्स हाइट, ब्रेथ इसकी हाइट बन जाएगी। तो अब देखिए सरकमफ्रेंस से कंपेयर कर लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, सामने हमने रखा 33। 2 इंटू में पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू में r एज इट इज। अब ये देखिए 2 इंटू 22/7 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सामने जाके डिवाइड होंगे, मतलब 7 जो है वो ऊपर आ जाएगा 33 के साथ, एंड हमारा 2 इंटू 22 डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। अब ये 11 के टेबल से इसको काट दिया है, यहाँ पर आपका आ जाएगा देखिए 3, काटने के बाद 33 को अगर आप इसे काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2। इसके बाद आपका कुछ भी नहीं कटता तो वो बच जाता है 21/4, एंड अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 5.25 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है अ रोलर 1.5 मीटर लॉन्ग। देखिए जो लेंथ होती है ना वो उसकी हाइट होती है, इसका मतलब ये तो हाइट दे रखी है। हैज़ अ डायमीटर 70 सेंटीमीटर, ये डायमीटर दे रखा है। हाउ मच रेवोल्यूशन विल इट टेक टू लेवल अ प्ले ग्राउंड मेजरिंग इतना। एक प्ले ग्राउंड है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, जिसकी मेजरमेंट आपको ये दी हुई है, और एक रोलर को इसको प्ले ग्राउंड को क्या करना है, लेवल करना है, ठीक है। तो वो कितने चक्कर लगाएगा, कितने रेवोल्यूशंस लेगा, जिससे ये पूरा प्ले ग्राउंड क्या हो जाएगा, लेवल हो जाएगा। ये आपको निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। सो सबसे पहले जो डायमीटर दे रखा है आपको, डायमीटर होता है d, तो ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। देखिए d आपको दे रखा है
सेंटीमीटर्स में और ये आपको दिया हुआ है मीटर में। ये चीज़ आपको सबसे पहले जब हम मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करते हैं तो हमें यही देखना होता है कि सारी चीज़ें जो हैं उनकी सेम यूनिट्स है या नहीं है। तो यहाँ पर एक मीटर में एक सेंटीमीटर में, तो हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। रेडियस हो जाएगी देखिए इसकी 70/2, क्योंकि हाफ होती है डायमीटर का। 70/2 मतलब हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो अपॉन में क्या लगा देते हैं, 1000 लगा देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 0.35 मीटर्स। अब देखिए हाइट इसकी दे रखी है 1.5 मीटर। एरिया ऑफ रोलर इन 1 रेवोल्यूशन, जब हम देखते हैं भाई ये रोलर है, ठीक है भाई, अगर ये एक बारी घूमा तो इसका मतलब ये इसका क्या बन जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा। तो CSA ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो इसका मतलब 2πRH इज इक्वल्स टू में 2 इंटू में पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू में रेडियस आपको दे रखा है 0.35। इसका डेसिमल हटा के नीचे 100 लिख दिया है क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है। इंटू में हाइट आपको दे रखी थी 1.5, तो इसका भी डेसिमल हटाया, नीचे एक 0 आ गई। अब हम इसको काटना स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 से ये कट जाएगा आपका 35 5 पर। इसके बाद आप इसको काट सकते हैं, 5 को इससे काट देंगे 2 पे। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए 22 और 15 को, तो ये आ जाएगा आपका देखिए 330 अपॉन में इसके 100 लिखा हुआ है। तो एक 0 से एक 0 तो इसकी कैंसिल हो गई और ये वाले 0 का डेसिमल आगे चला जाएगा, तो ये बन गया आपका 3.3 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा आ गया भाई कि अगर एक रोलर एक बार ही घूमा तो ये इसका एरिया बन गया। अब हम निकाल लेते हैं प्लेग्राउंड का एरिया क्या है। प्लेग्राउंड का एरिया क्या होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है तो L/B हो जाएगा इसका एरिया। L/B अगर हम करते हैं तो देखिए लेंथ हमें दे रखी थी 50 और ब्रेथ हमारे को दे रखी है 33, तो 33 इंटू 50 हमारा हो जाएगा 1650 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो देखिए प्लेग्राउंड का एरिया हम रखेंगे ऊपर और एरिया ऑफ रोलर हम रखेंगे नीचे, ठीक है, क्योंकि प्लेग्राउंड एक बड़ी चीज़ है जिसको लेवल करना है और रोलर से लेवल किया जा रहा है, तो इसलिए हम रोलर का एरिया नीचे रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1650 अपॉन में 3.3। आप इसका डेसिमल हटा के ऊपर 10 लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसे काटते हैं। देखिए 33 जो है ये इससे पूरा कट सकता है 50 पर, एंड 50 इंटू 10 आपका होता है 500। इसका मतलब 500 रेवोल्यूशंस के अंदर ये पूरा प्लेग्राउंड को क्या कर देगा, लेवल कर देगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपको इसका TSA निकालना है जिसका बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब रेडियस इज गिवन, रेडियस आपको 7 दे रखी है एंड हाइट आपको दे रखी है 14। तो हम सीधा सीधा इसमें TSA लगा देते हैं, तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πR ब्रैकेट R प्लस H। हमने इसमें वैल्यू लगा दी, देखिए 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस हमारी 7 थी, ब्रैकेट में R प्लस H मतलब 7 प्लस 14। देखिए इस 7 से तो ये वाला 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 7 से ये कैंसिल हो गया 7। 2 इंटू 22 एंड इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21। हमने ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 में आपको क्या बोला हुआ है, द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वर asked to participate in a competition for making the decorative pen holders in the shape of a cylinder having same base using cardboards। आपको कार्डबोर्ड को यूज करके स्टूडेंट्स को क्या बनाना है, पेन होल्डर्स बनाने हैं और उनको डेकोरेट करना है। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। पेन होल्डर की जो रेडियस है वो तो भाई 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हाइट उनकी होगी 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कार्डबोर्ड टू द कॉम्पिटिटर्स। जो भी कॉम्पिटिटर है उनको विद्यालय से ही क्या मिलेंगे, कार्डबोर्ड्स मिलेंगे। इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन। मतलब कि भाई कॉम्पिटिशन के लिए कितना कार्डबोर्ड खरीदा जाएगा अगर वहां पर 35 कॉम्पिटिटर हों। देखिए तो हम पहले क्या करेंगे, अब हमें ये पता लगाना है कि भाई जो पेन होल्डर है वो हमें ये तो पता है कि सिलेंडर की शेप का होगा, लेकिन अगर ये नीचे से खुला हुआ तो क्या हम इसमें पेन डाल पाएंगे। वो जो कॉम्पिटिटर हैं जो वो बना रहे हैं वो इसको नीचे से बंद करेंगे ना पेन होल्डर बनाने के लिए। इसका मतलब इसके अंदर सिलेंडर का CSA लग गया और प्लस में इसका बेस एरिया भी लग गया। देखिए ऊपर से इसलिए बंद नहीं करेंगे वरना पेन कहाँ डाले जाएंगे, ठीक है। तो हम इसका जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में एरिया ऑफ बेस, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH प्लस में बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है तो उसका एरिया आपका हो जाएगा πR स्क्वायर। इनमें से कॉमन निकल सकता है πR
दोनों में से कॉमन निकल सकता है, पाई आर कॉमन आ गया तो अंदर देखिए इस वाले में तो रह गया 2h और यहाँ से रह गया सिर्फ r। अब हम यहाँ पर वैल्यू डाल लेते हैं, पाई की जगह पर आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारे को दे रखी थी 3, ब्रैकेट में 2 इंटू एच मतलब 2 इंटू 10.5 प्लस में 3। 22 इंटू 3 अगर हमने किया तो ये हमारा बन गया 66/7। 10.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 21 प्लस में 3, तो ये आपका आगे देखिए 67, इन दोनों को ऐड कर लिया 21 प्लस 3 तो ये हो गया 24/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एक पेन होल्डर का एरिया। अब हमें निकालना है भाई वहां पे कितने कॉम्पिटिटर्स थे, 35, तो इसका मतलब हमें 35 पेन होल्डर्स का एरिया निकालना होगा। तो हम इसको एरिया जो हमारा एक का एरिया है उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 7 से ये कट जाएगा 35 5 पर, तो ये नीचे आ गया आपका 5 और ये दोनों नंबर आपके एज इट इज आ गए। इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 कॉम्पिटिटर्स विल बी 7920 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें बोला हुआ है अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसके अंदर है कि भाई एक मेटल पाइप है जो कि 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब ये उस पाइप की हाइट हो जाएगी। द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन की बात हुई है मतलब आप इस चीज को समझ लीजिए, ये अभी ऊपर एमसीक्यूज में भी एक क्वेश्चन के अंदर आया था कि भाई ये आपका जो है आउटर पाइप हो गया और ये हो गया इनर पाइप, ठीक है जी, और ये हो जाएगी इसकी थिकनेस, ये इस पाइप की थिकनेस है। आपने देखा होगा अगर आप मेटल का पाइप ले रहे हो, रबड़ का पाइप ले रहे हो, वुडन पाइप ले रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ तो ये वुड लगी होती है, वुडन पाइप में रबड़ वाले में रबड़ लगी होती है, तो ये उसी की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर बोला है क्रॉस सेक्शन की जो इसकी इनर डायमीटर है, अंदर वाले का डायमीटर मतलब ये, वो आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और जो आउटर डायमीटर है इसका मतलब वो यहाँ से लेके ये पूरा, ये आपको दे रखा है कितना 4.4 डायमीटर है, तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया। भाई अगर हमारे को इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हमें इनर रेडियस यूज करनी होगी। तो हमारे को इनर डायमीटर दे रखा था, पहले हम लिख लेते हैं, हाइट ऑफ पाइप हो जाएगी 77 सेंटीमीटर, इनर आउटर डायमीटर को हमने कैपिटल डी से डिनोट किया है, वो हो गया 4.5, आउटर रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट किया है, इसका हाफ कर देंगे 4.5 का तो वो हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इनर डायमीटर को स्मॉल डी लिख लिया है 4 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस हमारी इसकी 4 की हाफ हो जाएगी विच इज 2 सेंटीमीटर। तो इनर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 पाई आर एच फॉर्मूला लगा दिया, 2 इंटू में पाई की वैल्यू होगी 22/7, इंटू में रेडियस हमारी इनर वाली 2 दे रखी थी, मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें 77 गिवन थी। अब देखिए 7 से 7 ये कट जाएगा, यहाँ पर आ गए 11, जितने भी नंबर बचे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटर सरफेस एरिया निकालने के लिए आउटर रेडियस चाहिए होगी, तो वो हो गया 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, 2 इंटू में पाई की वैल्यू लगा दी, इंटू में कैपिटल आर जो थी मतलब आउटर रेडियस जो थी वो थी 2.2, इंटू में 77, यहाँ पे भी 7 से ये 77 कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी जितने भी नंबर बचे उन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट के अंदर बोला है टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब है इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस में, अब ये जो मैंने लिखा है ये कैसे लिखा है मैं आपको समझाती हूँ। देखिए भाई अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर ये जो आपका सिलेंडर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये जो पाइप है हमें पता है जो टोटल सरफेस एरिया होता था ना, फॉर्मूला क्या होता है उसका, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है आपका। अब ये तो हमने ले लिया कि भाई जो इनर है आउटर है दोनों के ले लिए, अब बची इसकी बारी। हम यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर कैसे ले सकते हैं, हमें पता है भाई ये तो हमारी कैपिटल आर है और ये अंदर इनर रेडियस भी है इसकी स्मॉल आर, तो जब हम इसमें दोनों सर्कल्स को अगर माइनस करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, इसका मतलब पाई बड़े वाले की रेडियस जो थी कैपिटल आर थी माइनस स्मॉल वाले की रेडियस थी स्मॉल आर। अब यहाँ पर क्योंकि 2 सर्कल है ऊपर और नीचे तो हम यहाँ पे 2 लगा लेंगे। अब आप अगर इसमें से कॉमन लेते हो तो क्या कॉमन आ सकता है, 2 पाई कॉमन आ सकता है, अंदर क्या रह जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हमारा जो फॉर्मूला है मैंने जो यहाँ पे इसमें बनाया है ये देखिए यहाँ पर यही लिखा है
सी ए से इनर वाले का, आउटर वाले का और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हमने इसमें वैल्यूज होता 968, आउटर वाला ये था एंड 2 इंटू पाई की वैल्यू लगा दी। कैपिटल आर जो था हमारा, आउटर रेडियस थी 2.2, इसका स्क्वायर कर दिया -2 का स्क्वायर। अब ये इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 2032.8, 2 इंटू 22 हो गया 44/7, 2.2 का आप होल स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 4.84 एंड -2 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 4। अब इसके बाद यहाँ पर हमने माइनस कर दिया ये अंदर वाले नंबर्स को, इनको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.84, बाकी एज इट इज उतार दिया है। अब ये देखो इसको काटते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा 100, 7 से ये आपका कट जाएगा 84, ये हमारा आ जाएगा 12। 44 को 12 से इंटू करते हैं, ये आ जाएगा 528 अपॉन में 100, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 5.28। और अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका टोटल सरफेस एरिया होगा।